वाहियात का भी घर में आदमी है ना, कोई चाचा ताऊ बाप, तो भी तमीज से बोल लगा। लड़की अगर घर में है तो लड़की का होना बहुत जरूरी है। लेकिन जिस हिसाब से जिस तरीके से ये हादसे होने लग रहे बार बार, इन हादसों ने लोगों के हाथ जुड़वा दिए। अंदर से लोग ये कहने लगे भाई बेटी नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथ ही इस वक्त रोहतक के मानसरोवर पार्क में मैं मौजूद हूं और आप सभी साथियों को पता है कि 14 साल की मासूम बिटिया के साथ में दुष्कर्म हो जाता है, लेकिन परिवार के सदस्य अभी तक संतुष्ट नहीं है न्याय प्रक्रिया से, क्योंकि उनका कहना है कि भाई अभी तक जो आरोपी हैं बाकी के वो गिरफ्तार नहीं किए गए। हालांकि प्रशासन का जो बयान है वो अलग अलग तरीके से आने लग रहा है। तो भाई हमारे साथ भाई हैं। भाई साहब राम राम। राम 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 जी। राम राम। क्या नाम आपका? मीनू सिंह। आपका भाई जी? विनेश लाकड़ा। भाई विनेश जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के? जो कोई भी इस खबर को सुन रहा है कि मात्र 14 साल की बिटिया के साथ में इस प्रकार की आपराधिक घटना घटित हो जाती है और अलग अलग तरीके की बयानबाजी होने लग रही है कि भाई कोई कह रहा है कि भाई अपनी मर्जी से गई है, लेकिन भाई हम तो कह रहे हैं कि यदि मर्जी से भी गई है तो 18 साल से कम उम्र की तो बिटिया है ना, वो फिर भी अपराध की श्रेणी में आता है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरी वारदात को लेकर के? भाई अगर नीचे वाले स्तर से अगर एक बात ने शुरू करा हाँ जी, तो नीचे वाला स्तर ये है कि सबसे पहले तो समाज परिवार ने अपने बच्चों को ये समझाना पड़ेगा जी, जिसमें लड़की या लड़का, लड़के को ये समझाना पड़ेगा कि हर कोई भाई किसी न किसी के घर की इज्जत है जी, किसी के घर की इज्जत के साथ खेलो मत, किसी के घर की इज्जत मत तारो, माहौल न खराब मत करो। साथ में लड़कियों के घर वालों को भी लड़कियों को समझाना पड़ेगा कि यूं किसी के साथ जाने की जरूरत है नहीं। अगर परेशान कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, तो जबरदस्ती वालों का इलाज बहुत है। जबरदस्ती वालों का इलाज प्रशासन के पास भी, समाज के पास भी, लोगों के पास भी, परिवार के पास भी है। इसके बाद अगर नहीं हो रहा, परिवार से नहीं हो रहा या पुलिस नहीं सुनवाई कर रही, तो भाई थोड़ी देर पहले या दो न्यूज़ वालों को मैं पहले बता चुका हूँ, मैं अभी भी यही बात कह रहा हूँ दोबारा से। अगर किसी बहन के साथ यूँ ज़बरदस्ती हो रही है, को सुन नहीं रहा उस चीज़ ने, तो भाई हम साथ खड़े हैं। मैंने नंबर सार्वजनिक कराया था, मैं फिर सार्वजनिक कर दूँ। 90 50 75 72 73 हमारा नंबर है। कोई बहन ऐसी है जिसने कोई परेशान कर रहा है, जिसका जीना आराम इस लेवल पर कर रखा कि जो हम न्यूज़ में अखबार में पढ़ा के फलानी लड़की ने कल जाकर जहर खा लिया, फांसी ले ली, कि किसी ने परेशान कर रखी थी, पीछा कर रहे थे, जीना आराम कर रखा था, पढ़ाई नहीं करने दे रहे थे, किसी की वजह से स्कूल कॉलेज छोड़ना पड़ रहा है या कुछ भी हो रहा है, हम साथ खड़े हैं। इसके साथ साथ हम परिवार ने कहना चाहोगे यह चीज़ कि परिवार ने साथ देना पड़ेगा बच्चों का। उनको आराम से बिठा कर उनसे पूछो ऐसा कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कोई परेशान तो नहीं कर रहा, तो वो चीज़ हमें बच्चों को अपना दोस्त बना के पूछनी पड़ेगी। घबरा के नहीं बताती लड़कियां इस बात की वजह से, कहीं बताएं घर वाले पढ़ाई छुड़वा दें, जाना छुड़वा दें, ट्यूशन छुड़वा दें, बच्ची पढ़ना चाहो है, बच्ची पैरों पर खड़ी होना चाहो है। लेकिन समाज में कुछ आदमी ऐसे हैं जो हालात को ख़राब कर रहे हैं, जिन्होंने जीना मुश्किल कर दिया लड़कियों का। और बात रही है जो 14 साल वाली लड़की के बारे में बार बार बयान आ रहा है कि यार शर्म करनी चाहिए कम से कम इस बात ने लेकर। कौन रजामंदी से जा रही है 14 साल की लड़की? 14 साल वाली लड़की ये कह रजामंदी से जा रही है कि मेरे साथ 4 आदमी चलो, मेरे को होटल में ले चलो। और शर्म उस होटल वाले को चाहिए कि जिसके साथ 4 आ रहे हैं, वो स्कूल की ड्रेस में आ रहे हैं, उसको होटल में एंट्री दी जा रही है। भाई अगर साफ स्पष्ट शब्दों में पूछोगे तो हमारे पुराने बुजुर्ग जो बेटियों के होने पे खुशी मनाते थे, आज भी खुशी मना रहे हैं। घर में बेटी होगी, मैं मेरी खुद की समझ बताऊं, मेरे यार दोस्त, मेरे साथी यूं कहने वाले, अगर बेटी पैदा होना सबसे ज़्यादा जरूरी, बेटे से भी घर का माहौल अच्छा हो है। घर में अगर 2 लड़के भी हैं या माँ बाप भी हैं या कोई वाहियात का भी घर में आदमी है ना, कोई चाचा ताऊ बाप, तो भी तमीज से बोल लगा। लड़की अगर घर में है तो लड़की का होना बहुत जरूरी है। लेकिन जिस हिसाब से जिस तरीके से ये हादसे होने लग रहे हैं बार बार, इन हादसों ने लोगों के हाथ जुड़वा दिए। अंदर से लोग ये कहने लगे भाई बेटी नहीं होनी चाहिए, बेटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेटियों के साथ हादसे हो रहे हैं, इज्जत तरवाई जा रही है। इज्जत तरवाने के साथ साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, प्रशासन को छूट नहीं दी जा रही। अगर कोई ऐसा हादसा कर रहा है और वो किसी अगर नेता किसी का भी निजी नज़दीकी है, तो वहाँ से सिफारिशें पूछ रही हैं, दबाव बनाया जाता है, पैसों का दबाव, प्रशासन का दबाव, वो ना हो भाई, वो नहीं होना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए। अगर ऐसा कुछ गलत हो जाए तो, और गलत होने से पहले समाज ने मदद करनी पड़ेगी बेटियां की, अगर बेटी बचानी है तो। वरना जो एक बीजेपी सरकार एक नारा दे रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ना तो बेटी पढ़ेंगी भाई, ना तो बेटी बचेंगी, कुछ भी नहीं होगा बेटियां का। बेटी तो पैदा होनी बंद हो जाएंगी, लोग मारेंगे बेटियां ना, तो अगर बेइज्जती होगी, कोई गलत करेगा तो लोग परेशान हो जाएंगे। भाई बेटी नहीं हुई तो समाज नहीं चलेगा आगे। तो थोड़ा तो इन आदमियों ने शर्माना पड़ेगा जो यार छोटी मानसिकता ले रहे हैं, इन बेटियां के साथ गलत कर रहे हैं।
और उसके बाद थोड़ा सा समाज ना आना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए, जो स्त्री है कि आदमी तो सज़ा देनी चाहिए। इसके बाद प्रशासन का नंबर आओ है, फिर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करनी चाहिए इनके ऊपर, सख्त से सख्त, ताकि ये बार बार और हर रोज़ ना हो। बात रही 14 साल वाली की, 14 साल वाली के साथ गलत हो गया, मर्जी होगी भाई, 14 साल वाली मान ली कितने की तो मर्जी तो चली हुई, लेकिन चारा गल नहीं गई होगी, चारा गल नहीं गई होगी। और वह न्यू ना गई थी, मैंने होटल में ले चलो, मेरी गला गलत होना चाहिए, वह न्यू नहीं गई। जो डीएसपी हैं उनका बयान है कि भाई गैंगरेप नहीं, वो बलात्कार है। प्रशासन की तरफ से ये बयान है और अखबार की कटिंग भी है। भाई शर्मनाक बयान है डीएसपी साहब का जी, शर्मनाक बयान है, खुल के कह रहा हूँ, शर्मनाक बयान है। एक घर में एक बेटी के साथ गलत हो रहा है, डीएसपी साहब ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बता दी कि बलात्कार नहीं हो रहा हुआ है तो सिंगल है, ये गैंग रेप नहीं है। क्यों नहीं भाई, गैंग रेप क्यों नहीं है जी? आपने कौन से फैसले ले दिया? आपने अगले दिन ने फैसला ले दिया। वो गुड़िया तो कह रही है मेरे साथ गैंग रेप हुआ है, डीएसपी साहब ने मना कर दिया, डीएसपी साहब फैसला एक दिन में दे दिया, सारी रिपोर्ट भी दे दी, फोरेंसिक सब कुछ हो गया, गाड़ी बदल दी, सारी सब कुछ हो गया। ऐसा क्यों कर रहे हो? सबके घर में भाई भाण बेटी हैं, तो डीएसपी साहब अपने हिसाब से लेके चलो, अपने आप ने रख के चलो कि अगर आपके कोई नज़दीकी परिवार, कोई रिश्तेदार किसी के साथी सा हो तो भी फैसला ले दोगे एक दिन में। सख्त कार्रवाई करो, ये बयान ना दो, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बढ़िया वाली कार्रवाई होनी चाहिए। तो अभी आज जो खाप पंचायतें और जो सामाजिक व्यक्ति इकट्ठा हुए हैं, क्या फैसला आज उन्होंने लिया है? भाई समाज जब इकट्ठा हुआ है, पंचायतें जब हुई हैं, जब समाधान नहीं हुए हैं। पहले पंचायतें होती थी जब शासन प्रशासन नहीं हुआ करता, जब प्रशासन फैसले लिया करता और छोटी मोटी घटनाओं पर पंचायत हुआ करती। आज पंचायत उस लेवल पर जाको है जब जाकर शासन प्रशासन सरकार समाज सब कुछ, किसी पर कुछ नहीं हो रहा ना, जब फैसले हुए हैं, जब जाकर समाज इकट्ठा हो, जब जाकर पंचायत आओ हैं। ये खाप जो पंचायती जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, बड़े बड़े फैसले ले रखे इन्हें, बड़े समझे और सुलझे उड़ आदमी हैं, ये बड़े तरीके का आज भी जो फैसला हुआ है, आज भी जो बैठे हैं, जो सिर्फ इसी चीज़ ने इस चीज़ के समाधान के लिए बैठे हैं। और आगे की जो भी रणनीति बनी है, जो भी तारीख रखी गई है, उस तारीख पर फैसला हो जाएगा इसका। जो भी बुजुर्ग, जो भी हमारे पंचायती, जो भी समाज है, जो भी फैसला लेगा, हम जो युवा हैं, जो नौजवान साथी हैं, वो सारे पंचायती सामाजिक फैसले के साथ खड़े हैं। वो जो कहेंगे हम वो करने साथ खड़े होंगे। बिल्कुल। बुजुर्ग, माताओं, बहनों, युवा साथी, और साथ में धन्यवाद देना चाहूँगा प्रेस का, जो इतनी बड़ी संख्या में आए हुए हैं। ये जो यहाँ व्यक्तिगत जो विचार चल रहे हैं, इन विचारों को चलाया जाएगा, जो यहाँ नहीं पहुँचे ये बात उन तक भी जाएंगी। और साथ में धन्यवाद करना चाहूँगा भाई धर्मेंद्र हुड्डा का। ये हादसा 10 तारीख का है, 10 तारीख के बाद इस हादसे के बारे में कोई नहीं बोला। भाई धर्मेंद्र हुड्डा फेसबुक पर लाइव आया है, इसने यह मुद्दा ऊपर उठाया है, ऊपर उठाने के बाद जो मुद्दा सब तक पहुँचा भाई। तो सबसे पहले तो धन्यवाद भाई का। और साथ में एक बात कहना चाहूँगा, ये जो अपना समाज एक समझ ले रहा है कि जिस बेटी के साथ गलत हो गया उनकी तो इज्जत रही है नहीं, उनके माँ बाप लोकन लाग जाए बिला गलत हो गया, न्यू हो गया भाई, इज्जत तो उनकी भी तो उतरी होगी जिनने वो गलत काम कराया है। जो घर बैठे उनके माँ बाप बैठे, उनकी भी तो इज्जत उतरी होगी। वे समाज में मुँह मिला लेंगे, आँख में ला कर कह देंगे भाई हमारे बालक ने कराया काम और बहुत बढ़िया काम कर दिया। इसके साथ में भाई कहना चाहूँगा, एक शर्मिंदगी भरी बात यह भी आई है पुलिस प्रशासन की तरफ से। भाई का गुड़िया तो बात हुई है कि जो आईओ बनी थी उस केस में, उस आईओ ने उस गुड़िया का थप्पड़ मारे हैं मना करने के लिए होटल की डिटेल के बारे में। साथ में उसने मना करी है कि गाड़ी के रंग के बारे में, कि सफ़ेद को काली को सफ़ेद बताया जा रहा। कम से कम शर्म आनी चाहिए उस महिला अधिकारी को। वो ये सोच सके कि अगर इस बेटी अगर उसकी बेटी हो, उसकी बहन हो, कोई रिश्तेदारी हो, तो भी वो यह काम कर देगी। वो यो जाने कि भाई वह पैसा की वजह तक कर रही है या ऊपर का कोई प्रशासनिक दबाव है। अगर प्रशासनिक दबाव है तो भी उन्हें शर्म आनी चाहिए। मना कर दो मैं केस में नहीं आऊँगी, किसी और ने दे दो, मेरे बस की बात नहीं है। और पैसा की वजह है तो वह शर्म आनी चाहिए उन्हें। साथ में मैं कहना चाहूँगा डीएसपी साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो डीएसपी साहब ने कुछ 6 घंटा में फैसला लेकर बता दिया कि ये सामूहिक दुष्कर्म तो है नहीं, ये रजामंदी है। भाई मैं तो साथ के साथ एक बात कहना चाहूँगा, अगर यह रजामंदी है तो ये 5-5 साल की बड़कियाँ ना छोटी छोरियाँ ना ठाले जाए हैं, ये भी रजामंदी है। ये 7 साल 10 साल 12 साल ये किसी ने भी ना छोड़ रहे लोग, ये सारी रजामंदी के काम है। कोई रजामंदी नहीं है। ये बुजुर्ग बैठे हैं, ये बढ़िया फैसले इन्हें लिए उड़े हैं। इनने पहले भी बहुत बढ़िया फैसले लिए। हम आज भी उम्मीद करेंगे कि ये कोई बढ़िया सा फैसला लेकर उठे, उस फैसले में हम साथ आएंगे। इन बातों के साथ साथ मैं ये भी बात याद दिलाना चाहूँगा कि रामायण से लेकर महाभारत सर्प औरत के ऊपर हुई उड़ है। धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ में एक बात और कहना चाहूँगा,
मैं विनेश लाकड़ा, मैं कन्हैली से हूँ, इनेलो पार्टी से हूँ, मैं युवा का जिला प्रधान। इसके साथ साथ जी मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, अगर प्रेस वाले भाई चला दे तो मैं नंबर देना चाहूँगा मेरा या संबंधित एरिया में जो भी भाई है ना, अपने नंबर से व्हाट्सएप पर डालो, चाहे क्या है पर डालो। एक केस और आवा है बार बार आगे, सब ने देखा होगा, सब ने पढ़ा होगा। बहुत सारी बहनी सी है जो दुख पागा, को फांसी खा रही है, को जहर खा रही है, बाद में अखबार में पढ़ा तो बड़ा दुखा हुआ यह चीज़ देख कर अब परेशान कर रहे थे। 5 दिन तक परेशान कर रहे थे, 15 दिन तक पीछे लगा हुआ था, घरवाला तो बोल दिया, उनके घर शिकायत जाली, उसके बाद भी समाधान नहीं हुआ। दुख पाती एक बहन ने, एक बेटी ने फांसी खा ली, जहर खा लिया, ट्रेन के आगे कूदी, या आत्महत्या करने की जरूरत ना है। ये युवा साथी थे, वो भाई उड़ा तोड़ा ये कर रहा था, भले पंचायती आ जा खंडवे बांध गए, भाई कितने फैसले कर रहे हो, अरे कर रहा था, एक बार कर दे, एक बार हेल्पलाइन नंबर दे दे, अपना नंबर आ जाए की मदद करने किसे खातिर। पर मैं करना चाहूँगा प्रेस के माध्यम से नंबर नोट करवा दो, मेरा नज़दीक थी, जड़े थी, हम पहुँच सका। हाँ, ये जो इस तरिया की बाण है, जो ये कहें बाम परेशान कर रखी है, हमारी मदद थी, कोई नहीं आया। जिनकी बाद में हम अखबार में या पढ़ा गया आत्महत्या कर ली इस वजह से। तो भाई सारे भाइयों ने इस डाल की मुहिम में क्या रखनी चाहिए कि इस वजह तो को ना मर पाओगे, मदद नहीं हुई। तो हमारा नंबर है भाई 90 50 75 72 73। और भी साथियों ने कहूँगा, हमारे बुजुर्ग है जो मदद करने के हैं, ये या जो मुंह पर इनकी शक्ला पर जो तेज है, आज भी ये लाल है, ये उस वजह से। ये ठोस और कठोर आदमी है, तगड़े आदमी ने फैसले ले रखे, फैसले खातर पंचायती बने बैठे हैं, बिना बात के पंचायती कोई ना रे भाई। तो आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। 50 75 72 73 नंबर है मेरा, किसी भी टाइम फोन कर दे। ई डाल का जो भी काम है भाई परेशान कर रहे थे, मरना पड़ गया, हम गैल खड़े पाओगे भाई। धन्यवाद भाई ने बहुत बढ़िया बात बताई है। चलो भाई, विनेश भाई के जो बयान है उसको लेकर के आप अपनी राय रखिएगा। और स्पेशल उन बहन बेटियों से भी रिक्वेस्ट जो भाई करने लग रहा है कि भाई जो बहन बेटियों के साथ में गलत होने लग रहा है, कोई उनको इमोशनल टॉर्चर करने लग रहा है, तो भाई मरने से पहले भाई से संपर्क ज़रूर करें ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके। तो फिलहाल अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शो इंतजार के साथ मैं जवाहर भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।